जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी द्वारा अपने विपक्षियों को लेकर की गई शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। प्रशासन ने खालिद परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। उनके कारोबार की जांच की जा रही है। साथ ही खालिद के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त समाचार के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोबिन चौधरी निवासी ग्राम मोहल्डपुर द्वारा खालिद, तालिब, आबिद पुत्रगण, ताहिर आदि निवासीगण मोहल्ला चाहशीरी, नया मछली बाजार के खिलाफ जनपद में संचालित आरा मशीन, प्लाई फैक्ट्री, फर्नीचर शोरूम, मार्बल शोरूम वे हार्डवेयर शोरूम एवं कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना संबंधी शिकायत के संदर्भ में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को जांच सौंपी गई है। उक्त जांच के संदर्भ में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व के निर्देश अनुसार उप जिलाधिकारी न्यायिक बिजनौर द्वारा संबंधित व्यक्ति की कस्बा बिजनौर के मछली बाजार निकट काली मंदिर एवं चांदपुर रोड पर स्थित आरा मशीनों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में आरा मशीन संचालन के लिए आवश्यक अभिलेख अधूरे पाए गए, जिसके दृष्टिगत इन संचालित आरा मशीनों में अनियमितता की संभावना के आलोक में विस्तृत जांच के लिए प्रभागीय निदेशक बिजनौर को निर्देशित किया गया है कि वह अपने विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में इन आरा मशीनों की जांच सुनिश्चित करें। इसी क्रम में कस्बा बिजनौर के मोहल्ला चाहशीरीन में कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की संदर्भ में उप जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के समय प्रश्नगत कब्रिस्तान पर वकार पुत्र दिलावर, गौस मोहम्मद पुत्र अब्दुल वाहिद, सुल्तान पुत्र फैजान एवं राहत पुत्र इकरामुद्दीन नामक व्यक्तियों का कब्जा पाया गया। प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक प्रथम दृष्टया में यह भूमि कब्रिस्तान की प्रतीत होती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए अभिलेखीय व स्थलीय पैमाइश जांच के लिए तहसीलदार बिजनौर को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी जांच 2 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें, ताकि अवैध कब्जों के संबंध में सक्षम नियमों व अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर। और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही उस पर कब्रिस्तान से जो ज़मीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ करी जा रही हैं। इनसे संबंधित भी आज टीम बनाकर भेजी गई। एसडीएम नजीबाबाद और नगीना के साथ माइनिंग ऑफिसर को भेजा गया और सभी स्टोन क्रशर्स पे जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है और वहाँ जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है उसका मिलान उनके स्टॉक रजिस्टर से कराया जा रहा है। इसमें भी वायलेशंस प्रतीत हो रहे हैं और जो डिटेल वायलेशंस की रिपोर्ट आएगी उसके साथ संबंधित जो स्टोन क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ फाइन लगाने की कार्रवाई एवं यदि और वायलेशन है तो आगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है इसमें करी जाएगी। साथ ही साथ डीएफओ नजीबाबाद को निर्देशित किया गया था कि जो आरा मशीन का मेंशन किया गया है वहां पर भी जांच करेंगे। डीएफओ द्वारा भी एक टीम भेजी गई है और आरा मशीन्स का वहां इंस्पेक्शन किया गया है। जो वहां आरा मशीन्स पे लकड़ी पाई गई है और जो स्टॉक रजिस्टर्स पे उनके मेंशन्ड है उसका मिलान कराया जा रहा है। वायलेशन प्रतीत हो रहा है बट एक डिटेल्ड उसके जांच के लिए एक छोटी टीम बना दी गई है ताकि क्या वायलेशन है, किस प्रकार का है और उसमें क्या कार्रवाई करी जा रही है उसका हम लोग जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कई तरह से हम लोगों ने जो कंप्लेंट मेंशन थी, जनता दर्शन में भी आई थी और कई लोगों द्वारा रेज करी गई थी, उन सभी इश्यूज को हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और टीमें भेजी हैं। साथ ही साथ जो इमीडिएट कार्रवाई थी वो करी है और डिटेल्ड कार्रवाई के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स का गठन कर दिया है जिससे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी और उनके अनुरूप जो है वो कार्रवाई करी जाए।